परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, पास तुम्हारे रहना। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, बाबा पास तुम्हारे रहना।
ओम शांति। मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। दो काम करने हैं। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? जैसे एक लौकिक पिता भी राय देता है कि पढ़ोगे लिखोगे ये तो ऐसा बनोगे। तो ऐसे बाबा भी कह रहे हैं कि गरीब बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है, तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा ज़रूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा अक्षर ज़रूर याद आता है। अगर हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा कह रहे हैं, बाबा बाबा अक्षर कहने से वर्षा ज़रूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे ज़रूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। तो बाबा कह रहे, कोई समय ऐसा था जो सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। तब उस समय किसी में भी कोई विकार नहीं था। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो है ही पवित्रता। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो शरीर है वो शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निर्विकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ विकार का तो नाम निशान ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। वहाँ से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। अभी बाबा हमें सबसे पहले आत्मा की पहचान देकर, फिर विकारों का ज्ञान देकर, विकारों की समझ देकर, फिर ये तरीका बताकर कि हम अपने जीवन से विकारों को दूर करके अपने जीवन को निर्विकारी कैसे बना सकते हैं, पवित्र कैसे बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तो जब पवित्र हो जाते हैं तो देवी देवता बन जाते हैं।
जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है। दिखाते हैं बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। हमारी जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा कहाँ से कहाँ तक है कि बाप विकारी दुनिया से निराकारी दुनिया में ले जाते हैं पहले, फिर वहाँ से निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए, अभी दुख बढ़ गया है। इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम इस बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो ज़रूर वह आता भी होगा। दुनिया में भी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जिसको याद करते हैं तो या तो उनका फ़ोन आ जाता है या तो वो खुद आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो जब उसको याद करते हैं तो ज़रूर वो आता होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़े ही याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी माता पिता होते हुए भी गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो बाबा कह रहे हैं जिस्मानी माता पिता होते हुए भी तब भी गाते रहते हैं। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं। भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। बाबा कह रहे हैं अभी सब हम हैं ईश्वरीय धर्म के बच्चे और वो सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान ही नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाबा आज दो चीज़ें बता रहे हैं। तो 2 काम दिए हैं पहले कि हमें क्या करना है कि बाबा ने कहा था ना कि माता पिता को फॉलो कर तक नशीन बनना है और बाबा को याद करके
पवित्र बनना है। और हम ईश्वरी धर्म के बच्चे हैं, वो आसुरी धर्म के बच्चे हैं। जो बाबा कह रहे हैं सुख में है, सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं। उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो श्रीमत पर चलना है। यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। जैसे उस दिन भी बाबा कह रहे थे ना कि सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है और जो कुछ भी सुना है वो भूल जाना है। तो बाबा कह रहे हैं अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से अमर कथा तुम सुनते हो। वहाँ तो कोई मरते नहीं, यहाँ मरते हैं। इसीलिए देवी देवताओं को कहते हैं कि देवी देवता हैं तो कभी नहीं मरते। तो बाबा कह रहे हैं वो अमरपुरी के मालिक हैं, वहाँ तो कोई मरते नहीं। मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ तो जो बातें वो बोल देते हैं कि चल बसे, चले गए, मर गए। तो बाबा कह रहे मुख से कभी ऐसे नहीं कहते। वहाँ आत्मा कहती है हम जड़जड़ी भूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ। वह तो अच्छा हुआ ना, वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती, मृत्यु लोक का नाम ही नहीं। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। और जब हम यहाँ सब कुछ छिन गया है, अभी इस दुनिया में हम सब कुछ उस दुनिया का याद करते हैं। जैसे लोग कहते हैं भारत सोने चांदी की चिड़िया था, वहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन यहाँ रहते वहाँ की याद आती है, वहाँ रहते यहाँ का याद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं मृत्यु लोक का फिर कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। जब सतयुग से हम त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में ऐसे ऐसे करके सीढ़ियाँ उतरते हैं, तो बाबा कह रहे हैं नीचे उतरते उतरते क्या बनेंगे ये भी नहीं मालूम रहता है, नहीं तो सुख उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। तो बाबा कह रहे यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए सब कुछ हमको बुद्धि में याद रखना है, वहाँ से नीचे उतरते हुए कुछ भी याद नहीं रहता। बरोबर स्वर्ग था अब नर्क है, तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो, यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अभी हम तुमको निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही आप पता पड़ेगा। अभी तुमको इस समय निराकारी दुनिया का कि वहाँ आत्माएं कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, कौन सी आत्माएं वहाँ रहती हैं, कितना समय रहती हैं, और फिर आकारी दुनिया का कि सूक्ष्म तन में क्या हो रहा है, फिर साकारी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं सभी का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही यहाँ पता पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। तो अभी क्या कह सकते हैं, संगम युग पे न्यूज़ चैनल चल रहा है, तो सभी तीनों लोगों की बाबा न्यूज़ सुनाते रहते हैं। तो वहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है। सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण
और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों के आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। हम जिसको भी बाबा का परिचय देकर उनके जीवन का कल्याण करेंगे तो बाबा कह रहे हैं फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है, बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बाप समझाते हैं वह सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं। वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। तो आज बाबा हर चीज़ दो दो बता रहे हैं। दो काम करने हैं, दो तरह के लोग बताए कि जो है वो ईश्वरीय घराने के हैं। हम ईश्वरीय धर्म के बच्चे हैं, वो आसुरी धर्म के बच्चे हैं। फिर कहते हैं कि वो कलयुग में दुख का बंधन है, सतयुग में सुख के संबंध हैं। तो ऐसे करके बाबा बता रहे हैं कि उनका आसुरी प्लान है और हमारा ईश्वरीय प्लान है। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? तो बाबा कह रहे सभी का प्लान तो मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं। वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए और बाप का प्लान तो है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो आज ये हर चीज़ अलग अलग करके लिखनी है कि बाबा ने क्या क्या बताया है, कौन से दो काम बताए हैं कि कैसे किसको याद करना है, कि याद करने से क्या होगा, और कौन कौन सी दो चीज़ें बताई है। ईश्वरीय धर्म, आसुरी धर्म के बच्चे, और सतयुग में क्या है, कलयुग में क्या है, प्लान कौन सा है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो तुमको कितनी ना खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। दो चीज़ें क्या करनी है? बाबा कह रहे हैं कि तुम में जो बनना है वो बनो, जितना लेना है उतना लो। सिर्फ कहते हैं एक पवित्र बनो, दूसरा हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अल्प को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। जब किसी को परिचय देंगे, हमें ऐसे मान लीजिए नहीं शिव बाबा याद आ रहा है, लेकिन जब किसी को बताएंगे तब शिव बाबा का परिचय जब देंगे तो ऑटोमेटिक मुझे याद है ना शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हैं अल्प को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि एक तो बताया था, क्या बताया था कि जब बाबा को बाबा कहते हैं तो वर्षा ज़रूर याद आता है। तो एक तो वर्षा याद आता है, दूसरा पाप भस्म होंगे, तीसरा उच्च पद पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुखधाम में होंगे, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम में चले जाएंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने में झट समझ जाएंगे और धन वाले स्वर्ग में आ ना सकें। बाबा कह रहे निराकारी दुनिया का और साकारी दुनिया का। इस दुनिया का प्लान, साकारी दुनिया का प्लान कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बनाने का चल रहा है, और फिर निराकारी दुनिया का प्लान। तो बाबा कह रहे हैं ये दिखाने से झट समझ जाएंगे, फिर और धर्म वाले तो आ ना सके। स्वर्ग में तो है ही देवी देवताएं। यह ड्रामा की नॉलेज
बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। जिसने फिल्म की कहानी लिखी है वही पूरी कहानी सुना सकता है, बाकी जिसने नहीं देखा है वो नहीं सुना सकता है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने, सुख घनेरे तो है ही सतयुग में। बाद में रावण का राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अब कह रहे हैं जब बाबा जो दुनिया स्थापन करते हैं तो बाबा हमें सुख घनेरे देते हैं, फिर बाद में जब रावण का राज्य होता है तो उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने के लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। जैसे व्यक्ति कोई नाटक देख कर के आता है, कोई सीरियल देख कर आता है, कोई फिल्म देख कर आता है, तो वही डायलॉग वैसे ही डायलॉग बोलने लगता है, हेयर स्टाइल वैसे ही करेगा, ड्रेस जो बनवाएगा वो भी वैसे ही बनवाएगा। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर, कथा सुनते सुनते सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर हम अमर लोक में जाने के लायक बन जाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं धनवान भव पुत्रवान भव, वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको ज़रूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। यहाँ कोई 100 साल, यहाँ 80 साल 90 साल या 100 साल जी जाता है तो लोग कहते हैं इन्होंने तो पूरी ज़िंदगी जी ली, पूरी ज़िंदगी पार कर ली, बहुत पुण्य कर्म इनके होंगे जो इतना लंबा जी रहे हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी वहाँ सतयुग में कितनी होगी? 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी नहीं होता। यह बाप भी समझाते हैं, तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या कि तुम इतने दिन से मुझे बुला रहे थे? तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कई सन्यासी कहेंगे क्या? वह क्या जाने बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं और कहते हैं बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तो अब पवित्रता को कहते हैं कि वो सर्व गुणों की माँ है, जननी है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति संपन्नता सब होती है। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। जैसे जैसे हम देह के आकर्षण में, देह के संबंध में, देह के पदार्थों में फंसते चले गए तो बाबा कह रहे हैं अपवित्र बनते चले गए, फिर अपवित्र बन दुख में आ गए। स्वर्ग में निर्विकारी थे। स्वर्ग में बाबा कह रहे हैं कि हम सभी निर्विकारी थे। अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। बाबा कह रहे हैं बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना तो तुम भी पुरुषार्थ करो। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे बाबा मम्मा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा बनते हैं ना तो तुम भी पुरुषार्थ करो। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। जो उन्होंने किया, बाबा ने सबसे पहला पुरुषार्थ क्या किया? हर किसी को आत्मा देखना शुरू किया और मम्मा पूरा ही सरेंडर हो गए। बाप तो किसी का पाँव पड़ने में भी नहीं, पाँव भी पड़ने नहीं देते। बाप समझाते हैं हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। बाबा कह रहे हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? सोने के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया,
फिर आधा कल्प तुम भक्ति करते करते उसमें माथा घिसाते आए और पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? सब दे दे करके लूट गए। जैसे एक व्यक्ति जब बुरी लत में फंस जाता है ना, जब एक शराबी होता है या किसी और लत में फंस जाता है, तो पहले जितना धन होता है वो खर्च करता है। फिर जब धन भी ख़त्म हो जाता है तो जो घर की चीज़ें होती हैं वो बेचना शुरू करता है। धीरे 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 सब कुछ ख़त्म कर देता है। वैसे हम लोग भी जब अपवित्र बनना शुरू हुए तो भक्ति करना शुरू की। भक्ति करते करते पहले माथा घिसाया, देहभान में आकर के हम आत्मा है, हमारे अंदर गुण थे, ये सब भूल गए। फिर धीरे 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 बचा था जो पैसा भी देते चले गए। तो जो बाबा पूछे जो सोने के महल दिए थे वो कहाँ गए? तुम स्वर्ग में उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। धीरे धीरे ख़त्म होते होते हमारे अंदर न खुद की पहचान रह गई, न परमात्मा की पहचान रह गई, और ना ही हमारे अंदर आत्मा के जो गुण हैं वो भी नहीं रह गए। तो बाबा कह रहे हैं अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो, पवित्र बनो, भल एक भी पैसा ना दो। बाबा कह रहे हैं भले एक भी पैसा ना दो। वैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ईश्वर के कार्य में लगाना चाहिए, ईश्वर के घर में देना चाहिए। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं भल तुम एक भी पैसा ना दो, लेकिन सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश हो, चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते। कहते हैं बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेंगे? कि जब देंगे नहीं तो फिर बाबा वो सोचते हैं कि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, तो फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ा ही देगा, परंतु वह मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम या थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में दे देना, अभी ले लो। अब आपके कार्य, बाबा कह रहे अभी हम आपके कार्य में लगा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर नहीं लगाएंगे तो वो सोचते हैं फिर वहाँ महल कैसे मिलेगा? भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, अभी तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम या थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में दे देना। बाप सबको साहूकार बनाते हैं, पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे? बच्चे ही यह मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना। तुम देते हो 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। बाबा कह रहे तुम देते हो तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल देते हैं, मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में ही नहीं आऊँगा। मुझे नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए। शिव बाबा को नरक में क्यों आना पड़ता है? तो बाबा कह रहे हैं तुमको नरक से निकालने के लिए तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वहाँ कोई सदगति नहीं देते। बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे गुरु लोग जो है ना, हमें नरक में आता इसलिए हूँ तुमको नरक से निकालने के लिए। वो जो तुम्हारे गुरु लोग हैं ना, वो तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। वह बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद करो तो क्यों नहीं याद करते? बाप कहते हैं मुझे भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। जैसे दीदी भी हमेशा कहते हैं कि भले कोई काम मत करो लेकिन ज्ञान योग जरूर होना चाहिए। तो दीदी को ज्ञान योग बहुत पसंद है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि भले एक भी पैसा ना दो, लेकिन सिर्फ पवित्र बनो और बाबा को याद करो।
सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। यह मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। तो अब कह रहे भारत में चावल मुट्ठी का गायन है ना। अमेरिका में कोई सुदामा नहीं है, अफ्रीका में कोई सुदामा नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ का गायन है ना सुदामा का, चावल मुट्ठी का गायन है। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे साहूकार को तो बहुत है, तो वह 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। तो बाबा आज गरीब निवास की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि गरीब के पास है ही 100 रुपया, वो उसमें से 1 रुपया देता है, और साहूकार के पास बहुत है तो वो उसमें से 100 रुपये दे। तो 1 रुपया गरीब का और 100 रुपये साहूकार के, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे, अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते हैं कि माथा टेको। तो बाबा कह रहे बाप तुम्हें ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठ बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, तुम भी बिंदी हो। सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बना कर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा। किसने कहा, अभी तुम कहते हो शिव बाबा हमें वर्षा देते हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और भी लेते रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, मौत सामने खड़ा है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। अब कह रहे हैं मौत सामने खड़ा है। जब व्यक्ति को डर लगता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी चलता है और 5 मिनट की दूरी 2 मिनट में तय कर लेता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि समझो कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की यात्रा को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। क्या करना है कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पहली धारणा में 2 काम करने हैं कि एक तो मौत सामने खड़ा है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाना है। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दूसरा है अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है और पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। चलिए ये वरदान हम बाबा से भी लेते हैं। अपने आप को
अभी ले चले बाबा रूम में और महसूस करें पांडव भवन के गेट से प्रवेश करते हुए, अंदर जाते हुए हमारे कदम बाबा रूम की तरफ बढ़ रहे हैं और अंदर जाकर बाबा के पास एकदम समीप सबसे आगे बैठते हैं और मन की आँखों से देखें कि बाबा की तस्वीर की जगह स्वयं बाबा बैठे हुए हैं। और वो अपना दाहिना हाथ उठाकर मेरे सिर पर रखते हैं और जैसे ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा चमकता है, वैसे ही मेरे मस्तक पर भी मेरा दिव्य स्वरूप, मेरा निराकारी स्वरूप आत्मा चमकता है। और बाबा वरदानों का हाथ मेरे सिर पर रखते हुए मुझे वरदान देते हैं कि तुम्हें इस नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। तुम्हारा नया जीवन ब्राह्मण जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन की स्मृति से और अपने आत्मिक स्वरूप में मालिकपन की स्मृति से हर कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना है। इस वरदान को देकर बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देते हुए मुख से वरदान देते हैं, बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। अच्छा, अब नोट करें कि नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। विस्तार है, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात
संस्कार शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो। हम कह रहे हैं अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। मुरली का सार था, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न था, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर था, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो बाबा ने आज क्या करने के लिए कहा कि एक तो मम्मा बाबा को फॉलो करके माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है और बाबा को याद करके पवित्र बनना है। फिर जैसे दो चीज़ें बाबा ने बताई कि हम ईश्वरीय धर्म के बच्चे हैं, वो आसुरी धर्म के बच्चे हैं। सतयुग में सुख के संबंध होते हैं, कलयुग में दुख के बंधन होते हैं। और फिर बाबा ने बताया वरदान में कि हमें क्या करना है कि नए जीवन की स्मृति रखना है, और जैसे हमें नए जीवन की स्मृति होती है तो उससे कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हम कैसे बन जाते हैं, मर जीवा भव। तो बाबा ये वरदान देते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि आज मतलब कल से क्या करना है कि अमृत वेले से ही, बाबा ने कहा कि अमृत वेले से ही परमात्मा स्नेह को दिल में समा लें तो और किसी का भी स्नेह दुनिया का हमें आकर्षित नहीं कर सकता। तो आज हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है कि सतयुग में क्या होता है, कलयुग में क्या होता है। और बाबा ने कहा कि भले आप एक पैसा भी नहीं दो, लेकिन सिर्फ ये काम करो कि सिर्फ बाबा को याद करो और पवित्र बनो। तो ये काम ज़रूर करना है, पवित्र बनने का। ये अव्यक्त इशारे है। त्याग वृत्ति द्वारा तपस्वी मूर्त बनो, नंबर 9। जो निरंतर तपस्वी हैं उनके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो निरंतर तपस्वी हैं उनके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किसी भी संस्कार व स्वभाव वाली आत्मा उनके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना ही रहेगी। दूसरी भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। ये आज का पुरुषार्थ है। आज आपको गुण स्मृति में रखना है। स्नेह स्वमान है, मैं आत्मा मरजीवा हूँ। अव्यक्तवाणी है 18 जनवरी 75, 18 जनवरी 75 1900। और सेल्फ चेकिंग करनी है, माता पिता को कहाँ तक फॉलो करते हैं, क्या क्या सफल हो रहा है। तीसरा, परमात्म प्रेम कहाँ तक अंदर समाया हुआ है, कोई और स्नेह आकर्षित तो नहीं करता, शूद्रपन के संस्कार तो नहीं हैं, कर्मेंद्रियों के वश तो नहीं हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं इतनी अपनी चेकिंग करनी है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है।
और कर्म योग के समय करना है अपने आप को स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों से दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेने वाले कर्म करना है। चिंतन करना है आज का याद की रफ्तार को बढ़ाने का प्लान, कि जिस तरह की याद हमारी इस समय हो रही है उसको और रफ्तार देने के लिए, बढ़ाने के लिए उसका प्लान क्या है। दूसरा चिंतन है सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है। सकाश देना है जागरण करने वालों को। और जो अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो आज के दिन हम पूजा करते हैं चंद्र घंटा कुष्मांडा देवी की। तो आज उसका स्पेशल क्लास है। अच्छा, ओम शांति।